छत्तीसगढ़ की धरती को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जंगल है, कोयला है, बहुत कुछ है, लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक बात की कमी रह गई, नेता अच्छे नहीं मिले। वो लूट लूट के खा गए, वो खा गए, लोगों के पैसे को, खजाने को लूट के खा गए। वो किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। शहीदों के कफनों में से पैसे खा गए, शहीदों के कफन में से पैसे खा गए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो छोड़ दिया इन्होंने कि यहां से नहीं खाए इन्होंने? तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। दिल्ली के कामों के बारे में आपको सब कुछ पता है, कैसे स्कूल वहां सरकारी स्कूल शानदार बन गए। 4 लाख के आसपास बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकालकर अब उनके माता पिता ने सरकारी में उनकी एडमिशन करवा दिया है। और दिल्ली में वो काम कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो 75 साल तक जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहलाने वाले नहीं कर सके थे। दिल्ली के स्कूलों में एक ही बेंच पर एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले या रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। भाई साहब, आप सोच सकते हैं कब क्या आपका बच्चा वहां पढ़ेगा उस स्कूल में जहां जज का बेटा पढ़ रहा है, जहां नेता का बेटा पढ़ रहा है? सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते। ये काम करना अगर आता है तो अरविंद केजरीवाल जी को आता है, जो खुद एक बहुत बड़े अफसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के देश की सेवा में आ गए। कौन छोड़ता है भाई साहब? कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो छोड़ के देश की सेवा में आ गए। ये भी पता था आलोचना होगी, ये गालियां देंगे, गालियां देते रहते हैं। बिजली फ्री कर दी दिल्ली में, पंजाब में भी हमने बिजली फ्री की गारंटी दी। मार्च में सरकार बनी, 16 मार्च को सेरेमनी थी। 1 जुलाई से, पिछले साल की 1 जुलाई से पंजाब में लगभग 85 से 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। और बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता। और बिजली बोर्ड पर भी कर्जा नहीं हमने चढ़ाया, उनको भी पैसे दिए।